Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics of your chapter number 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. अब हमने लैंड कर लिया है, सॉइल कर लिया, बारी आती है वाटर की। आपको भाई यहाँ पे देखते ही पता चल रहा होगा कि हमारा टॉपिक क्या है, वो है वाटर। ठीक है, तो चलिए वाटर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज फिल्ड विद वाटर। आपको पता ही होगा कि अर्थ को यानी कि हमारी पृथ्वी को वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि 3/4 बहुत ज्यादा है भाई। 3/4% तो पानी से ही भरा हुआ है, पूरा वाटर से ही भरा हुआ है पूरे का पूरा हमारा पृथ्वी। इट इज सलाइन इन नेचर, यानी कि नमकीन है नेचर के अंदर। एंड ओनली 2.7% इज फ्रेश वाटर, यानी कि 2.7% ही है जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर है। ठीक है, और ओनली 1% इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब यहाँ पे ये बताया है कि भाई 3/4 पानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन बात आती है कि पीने लायक कितना है। पीने लायक है सिर्फ और सिर्फ 2.7। अब यहाँ पे मैं 1% क्यों लिख के बैठी हूँ, क्योंकि बाकी जितना भी पानी है वो ग्लेशियर कहते हैं ना, ग्लेशियर, आइस शीट्स, इन सब में जाके वो क्या हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है। ठीक है, सो 1% भाई 1% ही है जो इंडिया क्या जितनी भी कंट्रीज है सिर्फ 1% ही आप कह सकते हैं फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अब 1% कैसे है? घर में तो सबके पानी आता है, पीते भी सब है। एक्चुअली आप तो उसे फिल्टर करके पी रहे हो ना, प्योरीफाई करके पी रहे हो। अगर आपको डायरेक्ट पानी पीना है ना विदाउट फिल्टरिंग, तो वो सिर्फ आपको 1% ही मिलेगा पूरे के पूरे पृथ्वी में। ठीक है, एंड बाकी जितना भी फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर में, आइस शीट्स में वहां पे इकट्ठा है, लेकिन वहां जाया ही नहीं जा सकता। वहां पे तो कोई रहता भी नहीं है, जाया भी नहीं जा सकता, इनएक्सेसिबल है। ठीक है, सो 70% occurs as ice sheet। तो 2.7% तो फ्रेश वाटर है, उसका 70% जो है ना, 2.7 का 70% तो आइस शीट्स और ग्लेशियर में ही आ जाता है। अब ड्यू टू देयर लोकेशन, मतलब उनकी जो लोकेशन है, आइस शीट, ग्लेशियर की जो लोकेशन है वो इतनी ज्यादा इनएक्सेसिबल है, वहां से पानी वो फ्रेश वाटर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सो ओनली बचता है 1% फॉर फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, अब क्या आता है, वाटर ऑलवेज रिसाइकल इन ए कांस्टेंट मोशन। अब वाटर ऐसी चीज है जो ना ही ऐड करी जा सकती है, नॉर इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, वाटर रिसाइकल होते होते पानी की कभी कटौती नहीं होती। आप जानते हैं पानी रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। हमने पढ़ा था चैप्टर में, आपके फर्स्ट चैप्टर में, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो वाटर रिन्यूएबल में गिना जाता है, यानी कि उसको वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हाँ, वो गंदा तो हो सकता है ना, वो खराब हो सकता है। तो हम पानी तो हमारे पास होगा, लेकिन हम उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे, तो उसका क्या फायदा। ठीक है, सो वाटर हमेशा कांस्टेंट मोशन में रिसाइकल होता रहता है। रिसाइकल किसमें होता है? वाटर साइकिल के अंदर वो रिसाइकल होता रहता है। और इवेपोरेशन, रन ऑफ, प्रेसिपिटेशन, ये सब वाटर साइकिल में आता है, आपको पता ही है। प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, ये सब वाटर साइकिल में आता है। तो आपको पता चल गया कि वाटर भाई हमारे पृथ्वी पे कितना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इट इज यूज नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता होगा सिर्फ पानी कपड़े धोने के लिए और पीने के लिए, खाना बनाने के लिए यूज नहीं होता, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए भी यूज होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी। यस, इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है कि पानी से ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है। हाइड्रो पावर जो हमने बनाई है, टेक्नोलॉजी बनाई है, उससे पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अब इंडस्ट्रीज में भी तो भाई पानी चाहिए होता है। रिजर्वेयर, इंडस्ट्री, हर जगह पानी चाहिए होता है। एक पर्टिकुलर फैक्ट्री को काम करने के लिए उसको पानी चाहिए होता है। और एग्रीकल्चर में तो भारी मात्रा में पानी यूज होता है। तो these major factors led to shortage of water। अब इतनी जगह पानी यूज होता है, खाने में, पीने में, कपड़े धोने में, घंटों घंटों नहा रहे होते हैं शावर के अंदर, और इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, रिजर्वेयर्स में, एग्रीकल्चर में कितनी जगह पानी यूज होता है। और मैंने आपको अभी बताया कि कितना कम पानी है पीने लायक। ठीक है, सो बेसिकली बात यही आती है कि पानी एक तो नहीं, बहुत सारी जगहों में यूज होता है, और स्कार्स रिसोर्स बनने में इसको टाइम नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन ज्यादा मात्रा कम होने में टाइम लगता है क्या?
ठीक है, अगर मैं आपको 50 लाख रुपए दे दूं तो वो किसी ना किसी दिन तो खत्म होंगे ही ना। वैसे ही हमारा पानी भी है, उसको बचाना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना फ्यूचर जनरेशन को कभी मिल ही नहीं पाएगा। स्कार्स हो जाएगा, यानी कि एक स्कार्स रिसोर्स हो जाएगा जिसकी कटौती हो जा रही, कमी ही हो जा रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये एग्रीकल्चर है, एक तो एग्रीकल्चर में यूज होता है, फिर आ जाता है रिजर्वोयर, फैक्ट्री, इन सब में यूज होता है। ये देखिए एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री और यहाँ पे पानी है। तो आपको याद रखना है कि भाई जहां पे भी फैक्ट्री होती है उधर पानी, रिवर जरूर होता है, रिवर से ही पानी लेकर वो भी फैक्ट्री दौड़ाते हैं। फिर क्या आता है, ये आ जाता है कंटेमिनेटेड वाटर है भाई। अब जरा इसकी बात करते हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, यानी कि वाटर की अवेलेबिलिटी ही नहीं हो पा रही। कितने सारे ऐसे देश हैं भाई, इंडिया को ले लीजिए, कितनी आप सिटीज में रहते हैं, आपको पानी की कोई कमी नहीं होती होगी, लेकिन जैसे ही कोसों दूर थोड़ा निकलेंगे ना सिटीज से, तो आपको मिलेंगे कि कितने सारे प्रांत है, कितने सारे विलेजेस हैं जिनको पानी की बिल्कुल ही इतनी किल्लत है कि क्या बताएं, सूखा हो रखा है, बिल्कुल बंजर जमीन पड़ी है, कुआं खोद रहे हैं और अंडर वाटर निकाल के पी रहे हैं, कीचड़ वाला पानी पी रहे हैं, बहुत ज्यादा कंटैमिनेटेड वाटर उन्हें पीना पड़ता है इस वजह से। तो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी में क्या आता है, कंट्रीज लाइक वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, नॉर्थ एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आप सोच सकते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया कितनी प्रोडक्टिविटी करने वाले देश हैं, कितने ज्यादा डेवलपमेंट वाले देश है, लेकिन यहाँ पे भी वाटर शॉर्टेज है। ठीक है, इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। हम यहाँ नॉर्मल वाटर की बात नहीं कर रहे, हम फ्रेश वाटर जो पानी इंसान पीते हैं उसकी बात कर रहे हैं, शॉर्टेज आई जा रही है उसकी। कॉज बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कंटामिनेशन ऑफ वाटर। कंटामिनेशन ऑफ वाटर की क्या बात कर रहे हैं, दिस इज अ कंटामिनेटेड वाटर। आपने देखा होगा, आप रिवर, झील देखते हैं, कितना गंदा पानी होता है, उसमें कितना फॉगी पानी होता है, कचरा जा रहा होता है, फूल डाले होते हैं, नाली वाली इतनी, मतलब आप उसमें अगर उसका पैर गिर गया ना आपका, कहते हैं ना बॉल उठाते हैं हम लोग, बॉल उठाते हैं, इतना ज्यादा हाथ गंदा लगता है, उसको जाके इतनी बार साबुन से धोते हैं। सो एक टाइम पे भाई वो नाली का पानी भी बहुत साफ था, लेकिन हमारे इतने ज्यादा ओवर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इतना ज्यादा पेस्टिसाइजर, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, ये फैक्ट्रीज जो केमिकल्स इतना यूज करती है, रिवर को खराब करती है, तो इस वजह से पानी बहुत दूषित हो जाता है। और ये आप पीने के लायक तो छोड़ ही दो, ये वॉशिंग यानी कि कपड़े धोने के लायक भी नहीं बचता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय अस। हम ह्यूमंस ही हैं जो इन चीजों को खराब कर रहे हैं। जानवर तो क्या ही करेंगे, वो सिर्फ पीते हैं, ठीक है, सो वो सिर्फ पानी पीते हैं, नहाते धोते हैं, लेकिन वो इतने गंदे नहीं होते हैं, नहाते धोते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भाई ह्यूमंस ही है ना जिन सब चीजों को खराब कर रहे हैं। तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, साथ ही साथ बहुत जल्दी स्कार्स रिसोर्स ना बन जाए, इसी की अपेक्षा है। ठीक है, सो ये जो टॉपिक है वाटर हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।